ऑर्डर 8 का रूल 6D हमारा क्या बात करता है कि इफेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस ऑफ सूट, यानी कि वादी के समाप्त हो जाने का प्रभाव क्या निकलेगा। आपका सिविल सूट है, अगर जो सिविल सूट जो वादी ने फाइल किया है अगर वो डिसमिस हो जाता है किसी तरीके से, या फिर स्टे हो जाता है, या फिर डिसकंटिन्यू हो जाता है, तो उसके नतीजे क्या निकलेंगे। जो आपने काउंटर क्लेम किया था, काउंटर क्लेम डिफेंडेंट ने किया था, तो उस काउंटर क्लेम का होगा क्या भाई, उसी की बात यहाँ पे कर रहा है। अगर किसी मामले में डिफेंडेंट ने जो काउंटर क्लेम लगाया है और वादी का जो सूट है वो स्टे हो जाता है किसी कारणवश से, या फिर डिसकंटिन्यू हो जाता है, या फिर विड्रॉ कर लेता है वो, या फिर किसी कारण से कोर्ट उस कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसने अपना जो सिविल सूट है वो सूट छोड़ दिया है, तो उसको डिसकंटिन्यू माना जाता है, या फिर कोर्ट ने आपका सिविल सूट है वो डिसमिस कर दिया है, तो आपका जो काउंटर क्लेम है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता भाई, जैसा चल रहा था वैसा ही चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि हमने स्टार्टिंग से मैं आपको बोलता चले आ रहा हूँ कि एक काउंटर क्लेम को सेपरेट सूट ट्रीट किया जाएगा, उसको एक सेपरेट माना जा रहा है भाई। जब काउंटर क्लेम को सेपरेट माना जा रहा है, वादी को तो डिफेंडेंट ही बोलेंगे ना भाई, क्योंकि डिफेंडेंट यहाँ पे क्या बन रहा था, काउंटर क्लेम ला रहा है, काउंटर क्लेम ला रहा है, तो यहाँ पे काउंटर क्लेम को मैंने ये भी बताया था कि काउंटर क्लेम को बाद प्लेंट बोला जाएगा। काउंटर क्लेम प्लेंट बन गया है, प्लेंट बन गया तो जी प्लेंटिव हो गया डिफेंडेंट, और डिफेंडेंट कौन हो गया, वादी हो गया। वादी के अगेंस्ट में अब ऑर्डर होगा, यानी कि वो चलता रहेगा, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये था हमारे 6D। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। तो आज अपन वापस आ चुके हैं, अपन CPC पढ़ रहे थे। CPC का अपन ऑर्डर 8 चल रहा था और रूल अपन C तक कर चुके थे, B और C 6 का, रूल 6 का B और C कर चुके हैं। आज अपन D करेंगे और E करेंगे, ठीक है। तो समझते हैं हमारा D क्या कहता है। रूल 6 का D और ऑर्डर 8, इतना याद रखिएगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस ऑफ सूट, यानी कि बाद के समाप्त हो जाने का प्रभाव क्या निकलेगा। यानी कि ये बात कर रहा है कि अगर आपका सिविल सूट है वो समाप्त हो जाता है, तो आपके जो काउंटर क्लेम आपने किया था उस काउंटर क्लेम के क्या होगा भाई, क्या नतीजे निकलेंगे। वो भी डिसमिस हो जाएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा, उसका क्या होगा वो बताइए, उसका क्या होगा वो ये रूल बताएगा आपको। समझिए आगे कि अगर किसी मामले में डिफेंडेंट जो है उसने काउंटर क्लेम लगाया है और वादी का सूट जो है वो स्टे कर दिया जाता है, यहाँ तो किसी तरीके से स्टे हो जाता है, या फिर डिसकंटिन्यूएंस हो जाता है, डिसकंटिन्यू हो जाता है, बंद कर दिया जाता है। मतलब डिसकंटिन्यू का मतलब भी यहाँ पे मैंने लिखा है कि केस को आगे बढ़ाना, चाहे प्लेंटिव खुद उसको विड्रॉ कर लेता है या फिर कोर्ट माने कि ये प्लेंटिव ने खुद छोड़ दिया है, यानी कि वादी खुद उसको विड्रॉ कर लेता है सूट, तो बंद डिसकंटिन्यू माना जाएगा। और या फिर कोर्ट किसी कारण बस उस मान ले कि भाई ये केस कोर्ट वादी ने छोड़ दिया है, तो हम उसको डिसकंटिन्यू माना जाएगा। इसलिए मैंने थोड़ा अलग लिख दिया है, थोड़ी डिसकंटिन्यू से समझ नहीं आ रहा है कि भाई डिसकंटिन्यू क्या, ठीक है। तो या फिर वो डिसमिस हो जाता है आपका सिविल सूट, तब भी काउंटर क्लेम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी कार्रवाई जैसे चल रही थी वैसी ही चलती रहेंगी। आपके सूट को, आपने अपना सूट विड्रॉ कर लिया, आपने अपने सूट को स्टे करवा लिया, किसी तरीके से हो गया या फिर डिसमिस हो गया है, तो जो काउंटर क्लेम है वो किसी भी प्रकार से इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि हमने स्टार्टिंग से मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि भाई ये काउंटर क्लेम को एक सेपरेट सूट माना जाएगा, सेपरेट सूट ट्रीट किया जाएगा। अगर वो सेपरेट सूट हो गया है तो यहाँ वादी ही प्रतिवादी बन जाएगा। तो उस केसेस में आपके पुराने केस स्टे हो, सूट डिसमिस हो, डिसकंटिन्यू हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। हमारा जो काउंटर क्लेम है वो तो एक सेपरेट सूट माना जा रहा है ना, स्टार्टिंग से हम पढ़ रहे हैं, तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इतना याद रखिएगा। बस सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, और थोड़ा शॉर्ट लैंग्वेज में समझना है तो वो भी समझिए। जनरली क्या होता है कि वादी अपना सिविल सूट वापस ले ले या फिर कोर्ट उसे खारिज कर दे तो पूरा मामला आपका ख़त्म हो जाता था, जनरली यही होता है। लेकिन अगर प्रतिवादी ने काउंटर क्लेम उसमें लगा दिया है अपने रिटर्न स्टेटमेंट में, तो उसका अधिकार अलग और स्वतंत्र माना जाता है। स्टार्टिंग से बोलते चले आ रहा हूँ भाई कि जो काउंटर क्लेम है उसको सेपरेट सूट ट्रीट किया जाएगा, यहाँ भी क्लियरली बोल रहा है। इसलिए चाहे वादी का मुकदमा ख़त्म हो जाए, स्टे हो जाए, डिसकंटिन्यू हो जाए, डिसमिस हो जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि हमारा काउंटर क्लेम ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। कोर्ट काउंटर क्लेम को उसी तरह चलाएगी जैसे एक सेपरेट सूट चलता है, जैसे एक इंडिपेंडेंट सूट चलेगा उसी तरह से आपका जो वो काउंटर क्लेम है वो चलता रहेगा, बस, ठीक है। अब एग्जांपल समझ लो, थोड़ा और जल्दी क्लियर हो जाएगा। ही राम ने श्याम पर 50,000 रुपये का मुकदमा किया है। श्याम ने काउंटर क्लेम किया है कि मुझे 20,000 रुपये सामने वाले से चाहिए, तो मैं 50 चाहिए, तो मेरे भी तो 20,000 निकल रहे हैं, वो भी तो मुझे चाहिए। अब मान लो राम ने अपना मुकदमा वापस ले लिया, राम चतुर बन गया, इसने विड्रॉ कर लिया अपना सूट, क्या मैं बच जाऊँगा शायद। अब कोर्ट ने राम का मुकदमा खारिज कर दिया, या फिर इनमें से दोनों में से कोई चीज़ एक हो गया, लेकिन श्याम ने जो काउंटर क्लेम किया था वो फिर भी जारी रहेगा। ये सारा बचने की कोशिश कर रहा था लेकिन यहाँ पर तब भी निपट गया।
कोर्ट श्याम की काउंटर क्लेम पर फैसला करेगी और राम को 20,000 चुकाने का आदेश भी दे सकती है अगर पैम्पटर जो काउंटर क्लेम आपका है वो सही प्रूफ हो जाता है तो। ठीक है, ये तभी निपट जाएगा, इसकी चालाकी नहीं चलेगी भाई। विड्रॉ करने की सोच रहे थे। अब नोट में थोड़ा मैंने लिख दिया है कि भाई मैटर समझ में आ जाएगा क्या है, जल्दी समझना है कि काउंटर क्लेम एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट सूट माना जाता है। इतना हमेशा याद रख लीजिएगा, काउंटर क्लेम को एक सेपरेट माना जाएगा। तुम्हारे पुराने सूट में क्या हो रहा है हमें कोई लेना देना उससे नहीं है, क्योंकि काउंटर क्लेम एक सेपरेट माना जाएगा। ठीक है, प्लेंटिफ का सूट खत्म होने से डिफेंडेंट का काउंटर क्लेम खत्म नहीं होता है। गांठ बांध लीजिए इस बात को। ऑप्शन वाइज ओटी होता है ना, ओटी टाइप के क्वेश्चन में आपको ये मिल सकता है और पूछा भी जा सकता है, इसका याद रखिएगा भाई ये तीनों क्वेश्चन। और कोर्ट काउंटर क्लेम पर सुनवाई जारी रखती है हमेशा। आपके प्लेंट के डिसमिस हो जाने थे, प्लेंट के डिसमिस हो जाने से या फिर डिसकंटिन्यू हो जाने थे या फिर उसके रिश्ते हो जाने थे, हमारे सूट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि उस पर काउंटर क्लेम पे। ठीक है, तो यहाँ पे 6D हमारा क्लियर होता है। डाउट होगा ही नहीं भाई, बिल्कुल क्लियर कर दिया है, बिल्कुल क्लियर है। CPC बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है भाई, ध्यान से पढ़ोगे बड़ा मज़ा आएगा। इतना सुख की अनुभूति होती है भाई पढ़ने में, बड़ा मज़ा आता है अगर सही समझ में आया तो। BRX से पढ़ोगे समझ नहीं आएगा कुछ, पढ़ले ही नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ऑर्डर 8 का रूल 6E हमारे किस बारे में बात करता है कि प्रति दावे का उत्तर देने से वादी का व्यतिक्रम। पढ़ने से हेडिंग से क्लियर हो रहा है कि डिफ़ॉल्ट ऑफ प्लेंटिव टू रिप्लाई टू द काउंटर क्लेम, यानी कि काउंटर क्लेम का रिप्लाई नहीं दे रहा है भाई वादी। और चतुर बन रहे हैं यहाँ पे, स्टार्टिंग में तो बनते ही, यहाँ भी बनने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखो क्या होता है कि अगर जो डिफेंडेंट है उसने लिखित बयान में अपने रिटर्न स्टेटमेंट में काउंटर क्लेम का क्लॉज डाल दिया, उसने बोल दिया कि मेरे को ये अमाउंट काउंटर क्लेम के रूप में चाहिए। स्टार्टिंग से जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, उसने अपने रिटर्न स्टेटमेंट लिख दिया काउंटर क्लेम, और बाद ही उस काउंटर क्लेम का रिप्लाई देने में सफल हो जाता है। भैया ये चालाकी करता है कि मैं नहीं देता हूँ रिप्लाई, शायद बच जाऊँगा मैं, तो यहाँ पे बाद ही चालाकी से रिप्लाई देने में असफल हो जाता है। सब यहाँ पे जो व्यतिक्रम मतलब होता है कि तुम उस चीज़ को डिफ़ॉल्ट कर रहे हो, छोड़ रहे हो जानबूझ के, तुम्हें पता है कि भाई क्या नतीजे होंगे, तुम भूल गए या फिर मान लो, तो भी वो व्यतिक्रम ही माना जाता है। ठीक है, तुम असफल हो गए उस काम को करने के लिए, तो रिप्लाई देने में जो तुम असफल हुए हो, तो कोर्ट को ये अधिकार होगा आपके रिप्लाई ना देने से। वो क्या कोर्ट क्या कर सकती है वो समझो। कोर्ट आपके काउंटर क्लेम के संबंध में वादी के अगेंस्ट में जजमेंट दे सकती है भाई। एक तरह से एक्स पार्टी, मान लीजिए एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा आपका, किसके अगेंस्ट में, वादी के अगेंस्ट है भैया। इतना याद रखिएगा, ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि रिप्लाई नहीं देंगे तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वादी को डिफेंडेंट मान लिया जाएगा। जब काउंटर क्लेम को प्लेंट माना जा रहा है, स्टार्टिंग से बोलता हूँ मैं कि काउंटर क्लेम को एक सेपरेट सूट माना जाएगा, और जब सेपरेट सूट माना जाता है तो काउंटर क्लेम को ही प्लेंट के रूप में ट्रीट किया जाएगा, और जो प्रतिवादी है उसको वादी माना जाता है। अब ये हो गया डिफेंडेंट। अब डिफेंडेंट जब नहीं आता है, ऑर्डर 9 में हमने पढ़ा था कि जब डिफेंडेंट नहीं आता है तो आपका जो सूट है वो एक्स पार्टी हो जाता है। तो वो नौटंकी यहाँ पे चल रही है कि अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारे अगेंस्ट में जो वादी है उसके अगेंस्ट में एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा, या फिर परिस्थितियों के अनुसार जैसी भी सिचुएशन चल रही होगी उस टाइम पे कोर्ट कोई और उपयुक्त आदेश पारित कर सकती है जो कोर्ट को ठीक लगता है। जरूरी है डिसमिस ही जजमेंट ही दे दें। अगर कोर्ट को लगता है कि सामने वाली पार्टी को बुलाना ज़रूरी है, उनसे जवाब मांगना ज़रूरी है, एक समान देके वापस भेज देते हैं, तो वो नौटंकी अलग हो गई बेटर। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा कि एक्स पार्टी हो सकता है। मान लीजिए एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए वादी ने 1 लाख रुपये का जो बकाया मांगा है डिफेंडेंट से, डिफेंडेंट काउंटर क्लेम में 50,000 की मांग कर ली। अगर वादी काउंटर क्लेम का जवाब ही नहीं देता है तो सीधे प्रतिवादी के पक्ष में 50,000 रुपये की डिग्री पारित कर सकता है कोर्ट। अब शॉर्ट समझो जो कि याद रखने लायक है आपको। अगर वादी चुप हो जाता है तो डिफेंडेंट की जीत मानी जाती है, वादी ही चुप हो गया तो डिफेंडेंट की जीत तो होगी भाई, तुम तो शांत रह गए, एक्स पार्टी हो गया, जीत गया भाई डिफेंडेंट। अगर वादी काउंटर क्लेम का उत्तर नहीं देता है तो कोर्ट सीधे प्रतिवादी के काउंटर क्लेम को फैसला सुना सकती है, बस हो गया भाई। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर लेना, वैसे तो होगा नहीं, वो तो बहुत ईजी था। अब मैं एक बार से और रिवीजन कर देता हूँ क्या मैटर क्या है। ऑर्डर 8 का रूल 6D हमारा क्या बात करता है कि इफेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस ऑफ सूट, यानी कि वाद के समाप्त हो जाने का प्रभाव क्या निकलेगा। आपका सिविल सूट है, अगर जो सिविल सूट जो वादी ने फाइल किया है अगर वो डिसमिस हो जाता है किसी तरीके से, या फिर स्टे हो जाता है, या फिर डिसकंटिन्यू हो जाता है, तो उसके नतीजे क्या निकलेंगे। जो आपने काउंटर क्लेम किया था, काउंटर क्लेम डिफेंडेंट ने किया था, तो उस काउंटर क्लेम का होगा क्या भाई, उसी की बात यहाँ पे कर रहा है। अगर किसी मामले में डिफेंडेंट ने जो काउंटर क्लेम लगाया है और वादी
का जो सूट है वो स्टे हो जाता है किसी कारणवश से, या फिर डिसकंटिन्यू हो जाता है, या फिर विड्रॉ कर लेता है वो, या फिर किसी कारण से कोर्ट उस कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसने अपना जो सिविल सूट है वो सूट छोड़ दिया है, तो उसको डिसकंटिन्यू माना जाता है, या फिर कोर्ट ने आपका सिविल सूट है वो डिसमिस कर दिया है, तो आपका जो काउंटर क्लेम है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता भाई, जैसा चल रहा था वैसा ही चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि हमने स्टार्टिंग से मैं आपको बोलता चले आ रहा हूँ कि एक काउंटर क्लेम को सेपरेट सूट ट्रीट किया जाएगा, उसको एक सेपरेट माना जा रहा है भाई। और जब काउंटर क्लेम को सेपरेट माना जा रहा है तो वादी को तो डिफेंडेंट ही बोलेंगे ना भाई, क्योंकि डिफेंडेंट यहाँ पे क्या बन रहा था, काउंटर क्लेम ला रहा है, काउंटर क्लेम ला रहा है, तो यहाँ पे काउंटर क्लेम को मैंने ये भी बताया था कि काउंटर क्लेम को बाद प्लेंट बोला जाएगा। अब काउंटर क्लेम प्लेंट बन गया है, तो प्लेंट बन गया तो जी प्लेंटिव हो गया डिफेंडेंट, और डिफेंडेंट कौन हो गया? वादी हो गया। तो वादी के अगेंस्ट में अब ऑर्डर होगा, यानी कि वो चलता रहेगा, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये था हमारे 6D। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, कुछ और पढ़ना तो बताना, ठीक है। थैंक यू।